अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस और मैं हूं अनीसा अशरफ। नाजरीन, आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त मौजूद एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक राइटर है और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। मजीद हम इनसे जानते हैं इनके इस सफ़र के बारे में, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैसे अपना सफ़र शुरू किया। पहले तो सबसे पहले खैर मकदम आपको हमारी चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया उसका। तो जैसे कि साहिल, आप हमें बताइए कि आप एक राइटर हैं, तो ये राइटिंग का शौक आपको कैसे हुआ? पहली बात, मैंने कभी खुद को कंसिडर एक राइटर नहीं किया है। हाँ, मैं स्टोरीज़ लिखता हूँ, स्टोरी टेलर हूँ। और मैंने पोइट्री भी करता हूँ, बट उस मयार का, जो अगर हम कहें तो उस मयार का मैं हूँ नहीं जो एक शायर होता है। मैंने कभी खुद को शायर नहीं कहा है। और उसके अलावा मैं गाने लिखता हूँ। ये राइटिंग 2018 से कर रहा हूँ। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहले पहले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। लोगों ने कहा कि तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती लिखनी, क्योंकि मैं रोमन उर्दू में तब अपलोड करता था पोइट्रीज वगैरह अपनी। तो जब उस पर काम किया धीरे धीरे एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, उन सब चीज़ों को पसंद करते हैं मेरी पोइट्री को। क्या आप किसी से इंस्पायर हुए थे इस पोइट्री के बारे में, या खुद ही अचानक से पोइट्री का शौक हो गया? नहीं, इंस्पायर तो नहीं हुआ था किसी से, बट जॉन साहब को सुनता हूँ, जॉन एलिया साहब को सुनता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो इंस्पायर लेकिन नहीं हुआ हूँ, लेकिन जॉन साहब को एक उस्ताद की नज़र से देखता हूँ मैं। तो आप हमें बताइए, आप इस वक्त करंटली करते क्या, मतलब स्टडीज के बारे में वगैरह? अगर स्टडीज़ के बारे में बात की जाए तो मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, और अभी सेकेंड सेमेस्टर है मेरा। तो अगर देखिए, एक जर्नलिज्म स्टूडेंट है आप, साथ ही में आप राइटर भी है, साथ ही में सोशल एक्टिविस्ट भी है। और अगर हम देखें इस मामले में कि इतनी छोटी उम्र में आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, साथ साथ राइटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी फेम है आपकी इस वक्त। तो बात करते हैं कि जो यूथ है, जो कि मतलब पीजी करके बैठा है, एमफिल करके बैठा है, कि एंजाइटी में है, ड्रग्स में मुलवस हो रहे हैं या कुछ ऐसे बुरे कामों में मुलवस हो रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात आप ही ने बोला कि पीजी करके लोग बैठे हैं। रीज़न यही है कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे जिससे लोग काम कर सके। लेकिन एक चीज़ है हमारे अंदर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का कोई भी गोल है, यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे ही बच्चे यहाँ पे आईआईटी क्रैक कर रहे हैं, या आईएएस क्रैक कर रहे हैं, या नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल है नहीं अगर कोई भी अपने गोल पे फोकस कर रहा है। हाँ, एनजाइटी की बात अगर हम करें, वो हमारे ही माँ बाप को हमसे बात करके ख़त्म करनी चाहिए। इसमें माँ बाप का एक अच्छा सा रोल है। अगर वो निभाए तो मुझे लगता है कि अगर ड्रग भी कोई लेता है, वो भी वो करना छोड़ देगा। एंड उनको कभी भी हकारत की नज़र से ना देखे। उनको भी समाज में इज़्ज़त मिलनी चाहिए ताकि वो भी इस ड्रग से दूर रहे, ताकि उनको भी एक इज़्ज़त महसूस हो सके। अगर हम देखें कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो ड्रग्स के हवाले से आपने अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? ड्रग के रिलेटेड हमने अभी बहुत सारे जो मैं इससे पहले क्लियर कर दूंगा कि मैं इंडिविजुअली काम करता हूँ। मैं किसी के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करता हूँ। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को, जो है हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है यहाँ पे ईदगाह साइड से, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को लिया है। वहाँ के जो डायरेक्टर साहब है मुजफ्फर साहब, उन्होंने भी बहुत सारा उसमें मुझे हेल्प की हुई है कि अगर हम जिसको बच्चे को भी वहाँ पे एडमिट करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होता है। बहुत अच्छा तरीके से वो वहाँ पे उनको रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर हमें सबके साथ बात करनी चाहिए जो भी इस ड्रग के मुलव्वस है। अगर कोई भी आपके इर्द गिर्द है, भाई हो, कज़न हो, या कोई दोस्त हो, उससे बात करो, उसको वहाँ पे ले जाओ, ताकि अच्छे से वो मेडिटेट होकर वापस अपनी लाइफ शुरू कर सके। जैसा कि हाल ही में ही आपको अवार्ड मिला है, तो आप हमें उस अवार्ड के बारे में थोड़ा बताएं। वो एक नेशनल अवार्ड था जो जम्मू में ऑर्गेनाइज किया गया, लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन की तरफ से। वो अवार्ड एक्चुअली ये टॉप के जो हमारे नेशनल सोशल एक्टिविस्ट है पूरे इंडिया में, उनको मिला है। जो मैंने ड्रग के रिलेटेड काम किया है, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन सेंटर करवाना हो बंदू को, या फंड रेजिंग के रिलेटेड, या प्रकृति के रिलेटेड हमने पेड़ पौधे लगवाए, तो उसके लिए मेरे को वो सोशल एक्टिविस्ट का नेशनल अवार्ड मिला है। जैसा कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो हाल ही में ही कुछ इंसिडेंट्स हुए कि माइसुमा का, आपको अगर आपने सुना होगा कि
13 साल लड़की के साथ रेप किया गया था। पर कल ही का एक नया दूसरा एक्सीडेंट है ऐसा ही कि उस बारे में आपका क्या कहना है? उसके लिए आपने क्या इनिशिएटिव स्टेप्स लिए? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा कि अगर 10 चीज़ें हैं तो 10 चीज़ों पे हम पैर नहीं रख सकते। मेरे दो सबसे ज़्यादा जो हमने होल्ड किया हुआ है वो एक तो फंड रेजिंग है एंड ड्रग एडिक्शन पे है। हम इस पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं और बाकी लोग भी जैसे आपने रेप का बोला, इस पे जांच होनी चाहिए। जो जिसने भी ये किया मुझे लगता है कि उसको फांसी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको जेल करा दो, वो कल को फिर से छूट कर आ जाएगा, फिर से वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है। एक अगर हमारे जो सिस्टम है उसमें एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें कोई करने से पहले ये गंदी हरकत वो डरना चाहिए कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। क्योंकि हमारा सिस्टम अगर कानून हमारा इतना कमज़ोर होगा, ओबियसली सारे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को इस बारे में सोचना चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए, वो भी बीच चौराहे पे। अगर बात करें ड्रग्स की तो हर एक ड्रग्स के रिलेटेड रैलीज या ड्रग्स पे काम करता है। अगर देखें लड़कियां जो है लोकल बसेस में ज्यादातर हैरेसमेंट देखती है, क्या उस पे आपने कभी सोचा है कि इस बारे में मुझे काम करना चाहिए? क्योंकि हमेशा लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, चाहे बसेस में हो, चाहे ऑफिस, स्कूल या सड़क। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, पहली बात अगर हम लोकल बस की बात करें, आपने जो बोला उसमें अगर आपने देखा होगा एक साइड से लिखा होता है कि 1 to 9 सीट्स लेडीज के लिए है। लेडीज हमारी बहुत पावरफुल है, हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत पावरफुल है। अगर वो देख रही है किसी मर्द को बैठते हुए, उनको उनको उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे लिखा होता है 1 to 9, एक तो हैंडीकेप्ड के लिए और जो हमारी वुमेन्स होती है, लेडीज होती है, उनके लिए रिजर्व्ड होती है वो सारी सीट्स। और हमारी जो ट्रैफिक मकाम आता है कि उनको भी इस बारे में बात करनी चाहिए, इस बारे में रैलीज वगैरह करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आप हमें बताइए कि यूथ के लिए या तो मैं बोलूं पूरी कश्मीरी अवाम के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी कि जो एक तो ड्रग्स में मुलवस है या कोई बंदा जो होता है वो काम करना स्टार्ट करता है मगर कर नहीं पाता है, चाहे उसे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या मतलब स्ट्रेस्ड हो, तो उसके उनके लिए आपको आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, सबसे पहले अगर आपने डिप्रेशन की बात मैं बोलूँ तो हमारा हम इस्लाम पे जो ईमान रखते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो सबसे अगर हम डिप्रेशन है किसी को भी, वो अल्लाह से बात करें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई हो, क्योंकि हमारा जो ईमान है वो अल्लाह पर है। तो हमें लगता है कि अगर कोई भी डिप्रेशन में है वो अपनी अल्लाह की तरफ लौट जाए, उससे बात करे, जो भी जिसको मानता हो वो उनकी तरफ चले जाए। और अगर हम यूथ की बात करें, मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने इस गोल पे फोकस करो। अपना जो आपका कोई भी गोल हो, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो, आर्टिस्ट है, कोई कोई भी हो, तो अपने गोल पे फोकस करो, इन सारी बाकी चीज़ों से दूर रहो और अपने कश्मीर को मदद करो। और एक सवाल रहेगा आपसे कि आपने गोल की बात की तो हम आपसे जानना चाहेगा आखिर में आपका गोल क्या है? मेरा गोल, अगर हम लाइफ की बात करें, मेरा गोल एक ही है, वो है बिजनेस का। अभी इंशाल्लाह करेंगे स्टार्ट, सब पता चल जाएगा। और अगर इससे पढ़ाई के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। मैं पढ़ता तो हूँ नहीं, लेकिन बस थोड़ा उधर इधर कर लेता हूँ, पढ़ाई के मामले में उतना हूँ नहीं। लेकिन बाकी जितने भी चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपनी सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चलता हूँ, चाहे वो मेरी राइटिंग हो, सोशल एक्टिविज्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ों को चला के रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ थे साहिल अली, जो कि एक राइटर भी है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। आपने देखा कि इनका क्या कहना था, चाहे ड्रग्स के हवाले से हो या चाहे इंसिडेंट जो इस वक्त कश्मीर में होता है उसके बारे में। ऐसी कहानियों के लिए मजीद हमारे साथ जुड़े रहे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।